नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति बुदिया। आज का ये सेशन मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ 2 फरवरी 2026, नेक्स्ट डे आफ्टर द बजट। आज अगर आपने देखा होगा मार्केट में करीब करीब सारे शॉर्ट्स कवर हुए हैं और कहीं से भी ऐसा लगा है कि एसटीटी का कोई इफेक्ट आया है ऑप्शंस में, ट्रेडिंग में। नहीं आएगा। रीजन, हम ट्रेडर्स हैं, काम तो करेंगे, मार्जिन बढ़ा लेंगे बाय सेल के बीच का, लेकिन काम तो करेंगे। ठीक है, कम करना, बट ये नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने काम भी बढ़ा दिया है कि भाई अब तो ज्यादा कमाना पड़ेगा या ज्यादा ट्रेड करेंगे तो कवर अप करेंगे। ऐसा नहीं है, आपको अपना मार्जिन बढ़ा लीजिए बाय सेल के बीच का, ट्रेडिंग और क्वांटिटी कम कीजिए, उसके बाद भले ही आप काम कीजिए। तो काम से तो हम रुकने वाले हैं नहीं। फ्रेंड्स, आज मैंने एक मार्केट में एक चीज देखी। उसके पहले लेट अस स्टार्ट विथ माय स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर, जो कि मेरे लिए मैंडेटरी है और आपके लिए भी मैंडेटरी है कि ट्रेडिंग के बिना, जो भी ट्रेडिंग करो बिना स्टॉप लॉस के मत करो। नो ट्रेडिंग विदाउट अ स्टॉप लॉस, एंड इफ यू कांट ट्रेड विदाउट अ स्टॉप लॉस, डोंट ट्रेड। आई एम वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दैट। नहीं मतलब नहीं। तो आई एम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। मैंने अपना सेबी नंबर, बीएससी एनलिस्टमेंट नंबर दोनों दिया हुआ है। जो भी मैं सिखाती हूँ प्योरली एजुकेशनल नॉलेज, और जो मैंने इतने सालों में देखा है वो आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सब कुछ चेंज हुआ है, सब कुछ चेंज हुआ है। ट्रेडिंग स्टाइल, ट्रेडिंग पैटर्न्स, चार्ट्स, डेटास को समझ, सब कुछ चेंज हुआ है। डेटास भी समझते कैसे हैं, सब चेंज हुआ है। ऐसा कुछ नहीं नहीं चेंज हुआ है। लेकिन जो नहीं चेंज हुई आज तक वो है साइकोलॉजी। आज भी हम वैसा ही सोचते हैं, आज भी हम वैसा ही करते हैं। जैसा मैं 150 साल पहले सुनती आई थी कि मतलब मेरे दादाजी से कि ऐसे होता है, मेरे पापा से, और अब मैं खुद देखते आई हूँ। तो जो नहीं चेंज हुआ है ना आज भी, जो हमारी सोचने की चीज है, कितना भी हम सिस्टम पे डिपेंड करें, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपना ये दिमाग को बीच में डाल ही देते हैं, अपने इमोशंस को बीच में डाल ही देते हैं, कंट्रोल होता ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम मार्केट के बारे में बात करते हैं। तो आज मैंने मार्केट में खास बात क्या देखी, मैं यहाँ पर आती हूँ आज पहले, और मैंने ओआई लूजर्स देखा। ओआई लूजर्स एंड प्राइस गेनर्स, मतलब शॉर्ट कवरिंग होती है। अगर मैं फ्यूचर्स की बात करूं तो ओआई गेनर्स एंड प्राइस, सॉरी, ओआई लूजर्स एंड प्राइस गेनर्स आर शॉर्ट कवरिंग। अगर मैं आज मार्केट में देखूं तो, और आपको भी अगर दिखता है यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे, सो दिस इज द कॉलम विच आई एम शोइंग ओआई लूजर्स। और जो मैंने परसेंटेज चेंज किया है, ये देखिए, सिर्फ कुछ परसेंटेज में आप ये कह सकते हो, अदरवाइज सब में मैक्सिमम ज्यादा करके ओआई लूजर्स, मतलब देखेंगे आप ओआई में चेंज हुआ है नेगेटिव, सो दे आर ओआई लूजर्स। और एंड प्राइस गेनर्स मतलब सिर्फ सिर्फ शॉर्ट कवरिंग, और शॉर्ट कवरिंग भी कितनी खतरनाक, मतलब 2-2, 3-3, 5-5%, 8-8%, 10-10%, ये कोई तरीका होता है शॉर्ट कवरिंग का? इस तरीके से शॉर्ट कवरिंग हुई है। अगर मैं वन साइड की बात करूं कि ओआई गेनर्स के साथ में लॉन्ग बिल्डअप अगर हुआ है कुछ में, तो डेफिनेटली कुछ हुए हैं, लेकिन अगर आप देखो तो उनमें इतना आपको दिखेगा। बेस का खास करके मेटल्स वगैरह में फिर से जैसे डिमांड स्टार्ट हुई है, जबकि अभी तक बेस मेटल में जो सिल्वर और गोल्ड है, थोड़ा कवर किया है सिल्वर और गोल्ड ने आज। लेकिन जो क्रैश आया है 40% सिल्वर का, उसके बाद अब उसे थोड़ा ऊपर नीचे कंसोलिडेट होना चाहिए। वही चीज मैं मार्केट में भी एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि कंसोलिडेट होना चाहिए थोड़ा। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एक वेबिनार करने वाली हूँ 8 फरवरी को।
Timing will be 10 a.m. to 12 noon. It is purely price action using candlesticks. And friends, it's a free webinar without any charge. If you wish to learn, if you wish to learn, you can join over there and कुछ तो सीखने मिलेगा ही मिलेगा मुझसे। ऐसा तो है नहीं कि मैं सिखाती नहीं हूँ, सिखाऊंगी जरूर। और ये आप upsurge.club पे जाएंगे और वहां पर जाकर आप क्या कर सकते हो। वैसे तो लिंक आपको यहाँ पे दी गई है नीचे इसमें, अगर आप देखेंगे तो। नहीं तो भी अगर आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पर अगर आप देखेंगे लाइव में, तो यहाँ पर वेबिनार्स और ये आपको वेबिनार दिखेगा। ये वाला वेबिनार जाके और इसको एनरोल कर लीजिएगा, तो आपको ये एनरोल हो जाएगा। अब आते हैं चार्ट्स पे। चार्ट्स में मार्केट जो है कब से 200 मूविंग एवरेज के ऊपर था और उसके नीचे आके उसी के सराउंडिंग में घूम रहा था, अप डाउन करके। अभी तक यहाँ इसको क्रॉस नहीं कर पाया। कल का हमारा कैंडल का जो रेंज है, मैक्सिमम कैंडल्स ने वो रेंज बनाई हुई है जो हमने कल डिस्कस किया भी था। और कल जैसे मुझसे काफी लोग बोल रहे थे और पूछ रहे थे मार्केट तो वीक लग रहा है। तो फ्रेंड्स, हम लोग 5 जनवरी से एक बार वापस से सारे वीडियोस देखिए। हमने ये 5 जनवरी के आसपास ही बात कर ली थी कि फ्रेंड्स हेजिंग का टाइम आ गया, और मैंने फिर हेजिंग कैसे करना है वो सिखाया भी था। एंड सी, दिस इज द टॉप डेट ऑफ 5 जनवरी। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपसे आज बात कर रही हूँ, ये तो बहुत बॉटम आ चुका है। हम तो यहीं से स्टार्ट थे ना कि देखिए मार्केट ने जो तरीका लिया था। और फिर ये जो आज सेक्टर वाइज भी अगर हम बात करें, तो सेक्टर वाइज भी हम देखेंगे तो थोड़े फिर से पीएसयू में सब में शॉर्ट कवरिंग ही बात दिख रही है। अभी तक मुझे कहीं भी एक्चुअल में बाइंग नहीं दिख रही है, जो कि थोड़ी सी ऑटो सेक्टर में मुझे लॉन्ग बिल्डअप्स दिखे थे। और बाकी सब अगर आप देखो, ये भी, हाँ, ऑयल सेक्टर भी थोड़ा ऊपर आया, बाय 200 के ऊपर की क्लोजिंग दी है, 200 मूविंग एवरेज की। बेस मेटल्स तो बाइंग है, मैंने आपको वही कहा था कि मेटल्स में मुझे बाइंग दिख रही थी। और रियलिटी में अगर आप जाएंगे, रियलिटी सेक्टर, इसमें आज कुछ मोमेंटम था, थोड़ा अंडरटोन बाइंग था, या आप ये कहिए कि ये जब से ये इनविजिबल दोजी दिखा है उसके बाद से या तो वो कंसोलिडेट हो गया या एक्यूमुलेशन लेवल पे आ गया है। ऐसा लग रहा है कि वहां पे थोड़ी थोड़ी बाइंग हो रही है। और डिफेंस, एफएमसीजी, सेंसेक्स तो वैसा ही बिहेव किया है। मिड कैप, निफ्टी सब वही तरीके से चल रहे हैं। निफ्टी का मैंने कल भी कहा था कि 25,000 जो है वो एक साइकोलॉजिकल फिगर है जिसको तोड़ पाना इसके लिए बहुत मुश्किल है। और तोड़ भी दिया तो उसका फॉलो अप मिलना अभी तक कितना टाइम हो गया, आई थिंक कितना टाइम हो गया होगा, रफली अक्टूबर के बाद तो नहीं दिख रहा है मुझे। ये रहा अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 14-15 अक्टूबर यहाँ पे था 24,500, दैट वाज 1 अक्टूबर। उसके बाद 14-15 को जो इसने यहाँ पे 25,000 क्रॉस किया था, से 8 अक्टूबर। तो 8 अक्टूबर से मैं आज आ गई हूँ 2 फरवरी। एक बार इसने कल तोड़ा था, आज भी नीचे खोला, लेकिन फिर से 25,000 के ऊपर ले गया। कल एक बार नीचे क्लोजिंग दी थी, लेकिन आज नहीं, वापस ऊपर आ गया। 25,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल अभी तक पकड़े हुए है। पीएसयू बैंक सब वही देखिए इसी तरह से रेंज में है। फिर निफ्टी एग्जैक्टली 200 के मूविंग एवरेज को टचिंग करके और वहीं पर रुका हुआ है, एग्जैक्टली वहीं टच करके उसके नीचे रुका हुआ है। एंड सेम विद बैंक निफ्टी ऑल्सो रेंज में चल रहा है। फार्मा आज तो डाउन होके वापस पुल बैक लिया। हेल्थ मार्केट की क्यों खराब हो रही है भाई? जब मार्केट ठीक हो रहा है तो भी हेल्थ क्यों खराब हो रही है? कल डिजिटल वन साइड,
आज डिजिटल ने फिर करेक्शन दे दिया, आईटी ने करेक्शन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, विक्स वापस कूल डाउन हो रहा है। ये विक्स का कूल डाउन होना, मार्केट ऊपर जाना, नहीं हो सकता है मार्केट कंसोलिडेट कर जाए, विक्स भी कंसोलिडेट कर जाए, बट याद रखना अप टू मार्च विक्स कैन बी वॉलेटाइल। सो हैंडल योर पोर्टफोलियोज वेरी वेरी केयरफुली, यही कह सकती हूँ। और स्टॉक्स में कैसे ट्रेड करते हैं यूजिंग कैंडलस्टिक्स प्राइस एक्शन, ट्रस्ट मी देयर विल बी नो इंडिकेटर, नो सिग्नल, नथिंग। जो मैं वेबिनार करूंगी ना, इट्स प्योरली प्राइस एक्शन यूजिंग कैंडलस्टिक्स। यस, कैंडलस्टिक्स हमसे बात करती है। तो इसी पर मैं 1 घंटे आपसे बात करूंगी और आप लोग को सिखाऊंगी भी। तो 8 का है, रजिस्ट्रेशन करिए और सीखिए, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मुझसे लोग कहते हैं कि भाई मैं फ्री में नहीं सिखाती हूँ। भाई मैं फ्री में बहुत कुछ सिखाती हूँ, आप ज्वाइन करिए और सीखिए। जहां तक कोर्स की बात है फ्रेंड्स, वो ऐसा है कि जब आपको बहुत डीपली सीखना होता है या आपको मुझसे डिस्कस करना होता है, आपको बहुत सी अपनी क्वेरीज सॉल्व करवानी होती है, तो कोर्स की बात कीजिए ना। ऐसे तो मैं बहुत कुछ फ्री में सिखाती रहती हूँ। सीखिए, आप कितना सीख सकते हो। हर चीज का पैसा नहीं लग सकता। अगर आप इसको ऐसे ही सीख सकते हो जैसा मैं सिखा रही हूँ और फ्री वेबिनार्स करती हूँ, उसमें भी मैं अच्छे से ही सिखाती हूँ। और उसमें अगर आप उससे सीख सकते हो तो इट्स नथिंग लाइक दैट। यहाँ पे हमारे बहुत से फॉलोअर्स हैं जिनका ये कहना है कि मैं सिखाती हूँ और उनकी ट्रेडिंग स्टाइल काफी चेंज हो गई है, काफी सिस्टमैटिक हो गई है। एंड आई होप सो दे रिमेन सिस्टमैटिक। तो इसी के साथ नमस्ते, कल मिलते हैं। थैंक यू।